हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार आपका चैनल आयुष स्टडी 9.0 में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि फिजिक्स का स्थिर वैद्युत आवेश तथा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता देखने वाले हैं। कौन सा चैप्टर बेटा? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर दूसरा, क्लास 12 NCERT। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। देखिए, तो हम इसमें देखेंगे बेटा, सबसे पहले देखिए आज हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में पढ़ना है पहले नंबर बेटा वैद्युत विभव। क्या बेटा? विभव। फिर पढ़ना बेटा विभवांतर। विभवांतर, देखिए इसे बोलते हैं पोटेंशियल, इसे बोलते हैं विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और उसके बाद पढ़ना बेटा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, आज हमें ये तीन टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, पहले नंबर बेटा विभव, उसके बाद विभवांतर, उसके बाद बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले वैद्युत विभव क्या होता है बेटा। वैद्युत विभव देखिए, सबसे पहले वैद्युत विभव पोटेंशियल। देखिए सबसे पहले बेटा वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में से? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए वैद्युत विभव कहते किसे? देखिए मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है बेटा, मान लीजिए कोई बिंदु है ये। ठीक है, इस पर बिंदु O है, इस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। क्या बेटा? प्लस Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या करेगा? एक ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। देखें सपोज ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया इसने। क्या? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। ये क्या किया बेटा? इसने वैद्युत क्षेत्र अपने चारों ओर उत्पन्न किया। ठीक है, अब यहां से देखिए कोई अनंत पर कोई बिंदु P है, मान लीजिए P है, इस पर Q0 आवेश रखा हुआ है। क्या है बेटा? इसे परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं इसे? परीक्षण आवेश। देखिए तो हम इसे परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए ये क्या है बेटा? ये क्या है? इसके ये चारों ओर क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और ये क्या है? प्लस Q आवेश। प्लस Q आवेश यानी कि अनंत पर कोई बिंदु क्या है बेटा? P है। ठीक है, अनंत पर कोई बिंदु P है जिस पर Q0 आवेश परीक्षण यानी कि इसे बोलते हैं बेटा परीक्षण आवेश। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? परीक्षण या टेस्ट चार्ज। ठीक है, परीक्षण आवेश। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, तो यहां से परिभाषा हो जाएगी बेटा एकांक आवेश को। बेटा ये क्या है बेटा? या इसे परीक्षण आवेश या एकांक आवेश बोल सकते हैं। ठीक है, एकांक आवेश बोलते हैं क्योंकि Q0 बराबर होता है बेटा 1 हमेशा। क्या होता है? 1। ठीक है, कूलम। तो यहां से देखिए परिभाषा बहुत ही सिंपल है। देखिए सुनिए, एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश क्या बेटा? Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी बिंदु यानी कि यहाँ पर बिंदु तक। ठीक है, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो वर्क यानी कि W। ठीक है, एकांक आवेश है बेटा, एकांक आवेश को कहाँ से ला रहे हैं बेटा? अनंत से ला रहे हैं, और कार्य करना पड़ रहा है बेटा W। ठीक है, तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैद्युत विभव। उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो बेटा परिभाषा क्या है बेटा? एकांक आवेश को, देखिए गौर से सुनिए, आप लिख सकते हैं। देखिए एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र, देखिए ये क्या है बेटा? बहुत ही सिंपल है, देखिए आप खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, क्या है बेटा? ये है, हमें इसको लाना है। ठीक है, ये क्या है बेटा? एकांक आवेश। ये देखिए, ये मान लीजिए चिंटू है, ये क्या है बेटा? चिंटू है, और चिंटू अपने घर से बाहर है, ये इसका घर है। क्या है? ये घर है, ये इसके चारों ओर ये क्या है? उसका घर है। ठीक है, अब चिंटू को हम यानी कि घर से बाहर है चिंटू, मान लीजिए कहाँ बेटा? बाहर। ठीक है, चिंटू को, अब चिंटू के पापा यानी कि ये बड़े वाले। ठीक है, ये क्यों? चिंटू के पापा। अब चिंटू के पापा हैं, अब चिंटू के पापा गए। ठीक है, अब चिंटू को पकड़ा। ठीक है, अब चिंटू को पकड़ा बेटा, चिंटू कहाँ पर है? अनंत पर। चिंटू का मतलब Q0 आवेश। क्या है बेटा? परीक्षण आवेश यानी कि एकांक आवेश। ठीक है,
एकांक आवेश। अब ये क्या बेटा, एकांक आवेश है, ये बेटा Q0 है, ये मान लीजिए V है, ठीक है। तो ये इनको पकड़े आके, ठीक है। तो जो कहाँ बेटा चिंटू घर से बाहर था, उसे घर तक लाने में, ठीक है, चिंटू को अनंत से घर तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहेंगे, ठीक है, उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहेंगे। तो यहाँ से बेटा ऐसे ही सिंपल है। अब चिंटू की जगह बेटा कर सकते हैं एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे देखिए, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, देखिए कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला होता है V बराबर, देखिए V बराबर W अपॉन Q0, V बराबर W अपॉन Q0। ये क्या है बेटा, किया गया कार्य, और ये है एकांक आवेश, ठीक है। ये क्या है बेटा, एकांक आवेश। और ये, और देखिए इसे V से प्रदर्शित करते हैं तो बेटा V बराबर क्या है, W अपॉन Q0। तो देखिए सिंपल सी बात है V, और इसका मात्रक होता है बेटा वोल्ट। क्या होता है बेटा, मात्रक होता है वोल्ट, या कह सकते हैं जूल प्रति कूलम, ठीक है, कूलम। तो ये इसका मात्रा हो गया। और वैद्युत विभव क्या बेटा, अदिश राशि है। क्या अदिश राशि है। तो देखिए सबसे पहले क्या बेटा, सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा, ठीक है, उसके बाद ये चित्र बनाएंगे, बनाना है तो सबसे पहले परिभाषा क्या लिखेंगे, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे V बराबर W अपॉन Q0। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। और यार लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे बेटा, अगर हम 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, देखिए परिभाषा में, यानी कि बोर्ड में पूछ लेगा 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे करेंगे, 1 वोल्ट की परिभाषा बेटा करेंगे फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूले से कैसे, यदि देखिए यहाँ पर देखिए, सुनिए ध्यान से, देखिए यदि, देखिए फॉर्मूला क्या है अपना, W अपॉन V बराबर W अपॉन Q0, ठीक है। इफ यदि Q0 बराबर 1 कूलम और W बराबर 1 जूल, ठीक है। तो बेटा मान लगाएंगे तो यहाँ पर एक V बराबर क्या निकल के आएगा, तब देखिए 1/1 बराबर 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट। तो हम यहाँ से क्या परिभाषित करेंगे, देखिए अब क्या कहेंगे, एकांक आवेश कह सकते हैं, एकांक आवेश है बेटा Q0, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें 1 जूल कार्य करना पड़े। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उससे उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो हम उसे 1 वोल्ट कहते हैं, ये कह सकते हैं। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उत्पन्न विभवांतर क्या होता है बेटा, 1 वोल्ट होता है। देखिए एकांक आवेश है, अनंत से लाने में किया गया कार्य कितना बेटा, 1 जूल। अब लाएंगे तो उत्पन्न विभवांतर, जो विभवांतर होगा उस बिंदु पर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके बाद देखते हैं बेटा विभवांतर। देखिए विभव क्या होगा बेटा, विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। अब देखेंगे विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखिए विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। देखिए विभवांतर क्या बेटा, विभवांतर बहुत ही सिंपल है। ये बेटा एक घर है, ठीक है, इसमें 2 बिंदु हैं, एक ए है और एक बी है। मान लीजिए सपोज 2 बिंदु हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब देखिए
एक ए बिंदु एक बी बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको परिभाषित कैसे करेंगे बेटा, इसको परिभाषित करेंगे देखिए एकांक आवेश को, सिंपल सी बात है बेटा, एकांक आवेश को अब देखिए अनंत से पहले कहाँ से ला रहे थे बेटा, अनंत से। अब ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है दोनों बिंदु, कहाँ से कहाँ स्थित है बेटा, वैद्युत क्षेत्र में। पहले कहाँ से ला रहे थे, अनंत से, ठीक है। अब अनंत से नहीं लाएंगे, अब कहाँ से, वो वैद्युत क्षेत्र में है। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र यानी कि ये बेटा चारों ओर वैद्युत क्षेत्र, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम उन बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या से देखिए क्या कहेंगे, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, सही है, तो उसे क्या कहेंगे, जो कार्य करना पड़ता है उसे हम उन बिंदुओं का विभवांतर कहेंगे। तो इसे बेटा प्रदर्शित करेंगे, मान लीजिए इसका विभव वी ए से और इसका विभव वी बी से, तो यहाँ से हम लिख देंगे वी ए माइनस वी बी बराबर हो जाएगा बेटा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये इसका परिभाषा, और मात्रा क्या हुआ बेटा वोल्ट, और दूसरा बताया हमने जूल प्रति कूलम, ठीक है। तो ये हो गया बेटा विभवांतर।